नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरैसिक सर्जन हूँ और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता मेडी सिटी गुरुग्राम में। आज बड़े एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे, जिसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। अब आप कहेंगे जी एक चेस्ट सर्जन एयर पोल्यूशन के बारे में क्यों बात कर रहा है? तो इसका एक बेसिस है, एक हिस्ट्री है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम एयर पोल्यूशन में के लिए बारे में बात कर रहे हैं इस एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ की वजह से। आप इसमें देखिए कि ये जो फोटोग्राफ है आप देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको ये फोटोग्राफ दोबारा दिखाऊंगा। सो आज से कई साल पहले जब मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं प्रोफेसर अरविंद कुमार 20-25-30 साल पहले भारत में थोरैसिक सर्जरी उन्होंने स्टार्ट की, मतलब छाती की सर्जरी स्टार्ट की। तो एम्स में थे वो, एम्स में ये सर्जरीज किया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, सर्जरीज हो रही थी, पेशेंट ठीक हो रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता 2005-6 आते आते उन्होंने देखा कि जिन फेफड़ों पे वो ऑपरेट कर रहे हैं उनमें कलर चेंज हो रहा है उन फेफड़ों का। भगवान ने हमें ये फेफड़े जो हैं पिंक कलर के दिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो फेफड़े जो हैं वो हल्के हल्के काले होते जा रहे हैं। और 2012-15 आते आते, जब 2012 में 12-13 में जब मैंने थोरैसिक सर्जरी शुरू की, तो जब हम रोज फेफड़ों के अंदर स्कोप डाल के फेफड़ों को देखते थे, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे फेफड़े जो नॉर्थ इंडियन स्टेट से पेशेंट्स आते थे, काले थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो पिंक फेफड़े दिखते ही नहीं है। तो कभी कभी कोई पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा विलेजेस की साइड से आ जाए, जहाँ पे अर्बनाइजेशन अभी हुई नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ अभी भी हैं इंडिया में। तो वहाँ से जो हमारा पेशेंट आता है, सेम एज ग्रुप का पेशेंट, जब उसके चेस्ट में हम दूरबीन डालते थे तो उसके फेफड़े पिंक होते थे। तो बड़ा अजीब लगा हमें, हमने ये सवाल अपने प्रोफेसर साहब से किया कि ऐसा क्यों है। तो तब जेनेसिस हुआ इस चीज़ का कि इसका एक ही मूल कारण भारत में हो सकता है, वो है एयर पोल्यूशन। अब ये फोटोग्राफ आप फिर से देखिए। ये फोटोग्राफ में जो राइट साइड पे फेफड़े हैं वो उसी आदमी के हैं जो मैं आपको बता रहा हूं किसी गांव वगैरह से आया है, जहां अर्बनाइजेशन पहाड़ों वगैरह से ज्यादा नहीं है और अभी भी प्योर हवा में सांस ले रहा है। और ये फेफड़े हैं दिल्ली या वैसे ही मेट्रो में रहने वाले किसी आदमी के सेम एज ग्रुप के। तो वो किस कलर के हैं आप ध्यान से देख सकते हैं, वो बिल्कुल काले हैं। यहीं से हमें लगा कि हमें एयर पोल्यूशन के बारे में बात करनी चाहिए। तो 2016-17 का समय था। उस टाइम पे प्रोफेसर अरविंद कुमार ने लंग केयर फाउंडेशन नाम की संस्था का शुरुआत की। इस संस्था के अंदर हम कई लोगों को एयर पोल्यूशन के बारे में समझाते हैं। किनको समझाते हैं? स्टूडेंट्स को, बच्चों को, डॉक्टर्स को। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो जैसे मेयर्स होते हैं, जुडिशरी होती है। आज सुबह ही हम एनवायरनमेंट 2025 में गए थे, जहां हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ये द्रौपदी मुर्मू जी भी आई थी और उन्होंने भी एयर पोल्यूशन के बारे में काफ़ी बात की। उसमें भी एक लेक्चर प्रोफेसर अरविंद का वहाँ पे था, पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन को लेके। तो हम लोगों को समझाते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे हमको निकलना कैसे है। इस फाउंडेशन के द्वारा हमने डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर भी लॉन्च किया, जिसमें हम भारत के बहुत सारे डॉक्टर्स को एक साथ जोड़ रहे हैं जो एयर पोल्यूशन की बात करें, ताकि हम मानते हैं कि अगर टीचर बोलेंगे, स्टूडेंट बोलेंगे और डॉक्टर बोलेंगे तो एक आम आदमी बहुत ही आसान भाषा में समझ पाएगा कि एयर पोल्यूशन है और वो उसकी लंग को इफ़ेक्ट करता है। अब मैं कई चीज़ें आपको बताऊंगा जो एयर पोल्यूशन के बारे में आपने सुनी होंगी, पर उनको आपको उनकी नॉलेज नहीं होगी। हमने एक वर्ड सुना है AQI। AQI, PM2.5, PM10, ये होता क्या है? AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एक मापदंड बनाया गया है जिसके अंदर एयर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे PM2.5, PM10 और कई तरह की गैसेस होती हैं, उसको जोड़ के एक वैल्यू बनाई गई है जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये 0 से 50 के बीच में नॉर्मल होता है, 50 से 100 के बीच में थोड़ा खराब और 100 से ऊपर के तो काफ़ी खराब, और अगर 200-300 टच कर जाए तो ये तो रेड जोन में आ जाता है। इसको कहते हैं AQI। भारत के मैक्सिमम शहरों का AQI 200 से 300 के बीच में रहता है। इसका मतलब वर्स्ट कैटेगरी में रहता है। और यूरोप के, यूएस के कई स्टेट्स का AQI अगर 20-30 के भी ऊपर चला जाए तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, गोष्ठियां बिठा देते हैं, ट्रैफिक को रोक देते हैं, ताकि उनके लोग, उनके बच्चे नॉर्मल हवा में सांस ले सकें। PM2.5, PM10 आपने बड़ा सुना होगा। इसका नाम होता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है जो सस्पेंडेड पार्टिकल एयर में होते हैं। हमारा जो बाल है वो 70 माइक्रॉन्स का होता है, तो PM2.5 2.5 माइक्रॉन्स का है।
70 और 2.5, आप सोचिए वो कितना छोटा कण होगा। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारी श्वास नलिकाओं में चले जाते हैं और हमारी श्वास नलिकाओं से हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सारे ऑर्गन्स में जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, एयर पोल्यूशन से होता क्या है? जितनी बीमारियां आप सोच सकते हैं आज के लोगों को हो रही हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं इससे। लोग सोचते हैं सिर्फ फेफड़ों को इफेक्ट होता होगा और तो कोई इफेक्ट होता नहीं है। आपके बालों से लेके आपके नाखून तक हर बीमारी का जेनेसिस जो है वो एयर पोल्यूशन है। हेयर लॉस हो रहा है बहुत सारे लोगों को, हेयर ट्रीटमेंट क्लिनिक्स खुल गए हैं, ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स खुल गए हैं। मेन कारण जो है वो एयर पोल्यूशन है। आंखों में जलन हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, गला खराब हो रहा है, मेन कारण एयर पोल्यूशन है। कोविड जैसे वायरसेस को फैलाने का जो एक मेजर कारण जो है वो एयर पोल्यूशन है। एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि जहां जहां एयर पोल्यूशन ज्यादा है, एक्यूआई ज्यादा खराब है, वहां पे कोविड की मार ज्यादा रही। लंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, हार्ट अटैक, आप बीमारी का नाम लीजिए, वो बीमारी का एक मेजर कारण एयर पोल्यूशन है। कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं? हार्ट इफेक्ट होता है, आईज इफेक्ट होती हैं, हमारी स्किन इफेक्ट होती है, बाल इफेक्ट होते हैं। कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं है जो एयर पोल्यूशन की मार नहीं सह रहा। लोगों को इसके बारे में बताया ही नहीं जा रहा है। ना हमारे नेतागण बताते हैं, ना हमारे साइंटिस्ट बता पा रहे हैं। अब इस प्रेजेंट सरकार में मैंने देखा है कि बहुत ही मंशा है एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट करने की। ऐसे बड़ी बड़ी गोष्ठियां, बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाया जा रहा है जिनके साथ बैठ के ग्रीन टर्मिनल लॉस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि अब ये 4-5 साल में तो हो जाना चाहिए। मैं कहता हूं ये पिछले 10 साल में होना चाहिए था। हम वैसे ही 10 साल लेट हो चुके हैं। जितनी जल्दी हम इस एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ये तो सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम है। तो अभी एक डब्ल्यूएचओ की लिस्ट निकली थी, मोस्ट पोल्यूटेड 20 सिटीज इन द वर्ल्ड। उसमें जो पहले 15 थे वो सब भारत की सिटीज हैं और उसमें दिल्ली जो है वो 5वें 6ठे नंबर पे है। उस पर कानपुर भी उससे ऊपर है, गाजियाबाद उससे ऊपर है, गुड़गांव उससे ऊपर है। जितनी भी नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं मैक्सिमम, वो मोस्ट पोल्यूटेड इन द वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह से आती हैं। तो सोचिए दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे भारत की प्रॉब्लम है। इवन श्रीनगर का एक्यूआई 113 है, विच इज बैड। नीचे साउथ इंडिया का 100+ हो गया है, विच इज बैड। तो आप सोचिए भारत एक बहुत ही बड़ी विपदा में आने लग वाला है इस एयर पोल्यूशन के कारण। करें क्या? लोग पूछते हैं जी आप क्या करें? बहुत सारे चीजें आप कर सकते हैं। कार पूलिंग कर सकते हैं, अपने आसपास पेड़ पौधे लगा सकते हैं, अपने जो खुले ग्राउंड्स हैं उस पे ग्रास लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले सुन रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वो दिया है, अपनी माँ के लिए एक पेड़ लगाइए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको इसलिए प्रेरित करने के लिए हैं ताकि आप एफॉरेस्टेशन करें और आगे की जो आने वाली जनरेशन है वो इससे बच सके। सिंपल चीज करिए, आप जहां बैठे हैं उससे 100 मीटर के दायरे में कोई भी चीज जो धूल और धुआं प्रोड्यूस करती है उसको कम करने की कोशिश करिए। तो आपका एयर पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। जैसे आपके एक सड़क के ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी जमा है कहीं पे, आप उसको पक्का करवा दीजिए, अपना पैसा खर्च करके करवा दीजिए, फेफड़े तो आपके अपने ही हैं। तो ये एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और जब अगली बार राजनेता आपसे वोट मांगने आए तो उनको पूछिए कि आपके मैनिफेस्टो में ये एयर पोल्यूशन जो अगले 5 साल में हमें मारने वाला है इसके लिए क्या क्या आपने सोचा हुआ है कि इसको कैसे कम करेंगे। अगर हर इंडिविजुअल, हर राजनेता ये सोचना शुरू कर दे तो शायद हो सकता है अगले 5 साल में हमारे फेफड़े बच जाएं, वरना हमारे फेफड़ों का अंत हो जाएगा। एंड में मैं सिर्फ आपको ये फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप ये याद रखें, क्या चाहते हैं हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, ये फेफड़े या ये फेफड़े? और चॉइस इज आर्स। अगर हम मरना चाहते हैं तो हम ये एयर पोल्यूशन के बारे में सोचना बंद कर दें, और अगर जीना चाहते हैं तो आज से शाम से ही इसके बारे में सोचना स्टार्ट करिए।